नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, हमारी चल रही थी प्रश्नावली 1.2 जो हमने पूरी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3। अब देखो, ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले इसमें ऐसे प्रश्न आएंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के प्रश्न आएंगे। इसके अलावा देखो ऐसे आएंगे 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 2 + √7 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न आएंगे। तो मान लो ये √5 हो गया, √2 हो गया या √3 हो गया। यदि एक प्रश्न समझ में आ गया ना, तो ये सभी प्रश्न समझ में आएंगे। तो देखो, आज हम चालू करेंगे आपकी प्रश्नावली 1.3। और 1.3 में समझने से पहले आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो परिमेय संख्या, एक तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो बताया था परिमेय संख्या, या तो आप ऐसे याद ना रहने की P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो। या आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसी संख्या जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सके और भिन्न के रूप में लिख दे, B का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो, भिन्न के रूप में लिख दिया अंश/हर, और हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये भी परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो ये तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अलावा एक सहअभाज्य संख्या की परिभाषा और याद होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या। तो देखो, सहअभाज्य संख्या, मान लो कोई भी मैं दो संख्या लेता हूँ, 3 और 4। जैसे सह यानी साथ में दो संख्या होनी चाहिए। जैसे 3 और 4 ले लिया, इनमें आपस में भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 3 का 4 में पूरा भाग नहीं जाना चाहिए और 4 का 3 में भाग नहीं जाना चाहिए। एक तो ये होना चाहिए सहअभाज्य संख्या। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका भाग 3 में भी जाए और 4 में भी जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका भाग 3 में भी जाए और 4 में भी जाए। सहअभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी किताब में एक परिमेय दे रखी है, परिमेय 1.3। ये परिमेय भी याद रखनी है। जैसे कुछ मान लिया जाता है, जैसे माना P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है, क्या है। तो देखो, यदि P a² से पूर्णतः विभक्त है, a² को से विभक्त है, a² से विभक्त है, तो जो P है वो a से भी विभक्त होगी। P है a से भी विभक्त होगी या विभक्त करेगी, ठीक है, होगी। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इस प्रश्नावली में जो प्रश्न समझेंगे इन तीनों बातों पर ही आधारित है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम चालू करेंगे आपकी प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है √5 एक अपरिमेय संख्या है कि सिद्ध करना है हमें कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सभी प्रश्न इसी टाइप के हैं, ध्यान से पढ़ोगे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले माना जो परिमेय है ना, सिद्ध करना है तो इसका विपरीत मानो। जैसे माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका विपरीत मान लिया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो देखो, तो √5 बराबर a/b मान लेता हूँ, a/b मान लेता हूँ। देखो, भिन्न के रूप में लिखते हैं। √5 परिमेय संख्या मान ली, तो इसको भिन्न के रूप में यहाँ पे लिख दोगे, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हो गया कि एक का भाग b में नहीं जाएगा और b का भाग a में नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाएगा। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो देखो, √5 बराबर a/b। तो देखो, करना क्या है, दोनों तरफ वर्ग करना है।
इसके बाद में टाइप है दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो √5 का स्क्वायर बराबर a/b का भी स्क्वायर, ये करना है। अब देखो वर्ग करोगे, एक बात याद रखना, जैसे √5 इधर बता देता हूँ, √5 का स्क्वायर डायरेक्ट काटते हैं इसे, ये किस प्रकार कटता है ये बात याद रखनी चाहिए कि √ का मान होता है 1/2, √ का मान होता है 1/2। तो जैसे हम 5 और √ का मान रख ले 1/2 और ऊपर है स्क्वायर, ऊपर है स्क्वायर, इसका मतलब हो गया x की घात m की घात n, ये सूत्र बनता है। और x की घात m की घात n का होता है x की घात m इंटू n, तो ये हुआ 5 की घात 1/2 गुणा 2, देखो 2 से 2 कट गया और 5 की घात 1 बराबर 5 हो गया, 5 हो गया ना। तो देखो इसको हम डायरेक्ट काटते हैं ऐसे, 5 का स्क्वायर से √ काट देते, तो यहाँ पे तो बच गया आपका 5 और यहाँ पे बच गया आपका a² बटे b स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, हमें वज्र गुणन करना है, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो इसको इससे गुणा किए तो देखो 5b² बराबर a², यहाँ पे b रखना है, देखो 5 गुणा में है भाग में भेज दो, b² बराबर a² बटे 5। अब देखो इसको समीकरण नंबर 1 देना है, इसको समीकरण नंबर 1 देना है। तो देखो यहाँ पे परिमेय लागू हो रही है आपकी, यहाँ पे परिमेय लागू हो रही है 1.3, ये बोल रही है कि यदि a² 5 से विभक्त है, यदि a² 5 से विभक्त है तो a भी 5 से विभक्त होगा। तो लिख दो, यदि a² 5 से विभक्त है, a² 5 से विभक्त है तो इसीलिए a भी 5 से विभक्त होगा, a भी 5 से विभक्त होगा, a भी 5 से विभक्त होगा। देखो यहाँ तक कर लिया। इसके बाद में देखो आप समीकरण नंबर 1 भी लिख लिया। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, आपको 1 के बराबर मानना है, 1 के बराबर मानना है, जो यहाँ पे आता है ना वो लिखना है और इसके साथ में c लगाना है, इसके साथ में c लगाना है। देखो ये लिख लिया। अब देखो आप यदि 1 का मान 5c है, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2, क्या दे दो, समीकरण नंबर 2। अब देखो एक काम करना है, यदि हम 1 का मान समीकरण 1 में रख दें, यदि हम 1 का मान समीकरण 1 में रखना है हमें, तो देखो समीकरण 2 से 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो समीकरण 1 है ये रहा, b² बराबर a², तो 1 का मान है 5c और इसका भी स्क्वायर बटे 5 खोलो, देखो b² का b², 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर बटे 5, देखो 5 से 25 कट रहा है 5 बार, तो आ गया आपका b² बराबर 5c²। अब देखो हमें तो c अकेला रखना है, तो यहाँ पे आ गया आपका c² बराबर b², ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। जो काम देखो यहाँ पे हुआ था यही परिमेय यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ पे परिमेय आ गई आपकी, परिमेय 1.3 है यहाँ पे, यदि b² 5 से विभक्त है, b² 5 से विभक्त है तो b 5 से भी विभक्त होगा, 5 से भी विभक्त होगा। अब देखो यहाँ पे देखो हमने मानी थी क्या, सहभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि आपस में एक का भाग b में नहीं जाना चाहिए और b का भाग a में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका भाग इन दोनों संख्या में जाए। तो देखो यहाँ पे तो जा रहा है, a में 5 का जा रहा है और b में भी 5 का जा रहा है, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है, और सहभाज्य संख्या नहीं है तो ये आपकी परिमेय संख्या भी नहीं होगी, ये आपकी परिमेय भी संख्या भी नहीं होगी। तो लिख दो यहाँ पे, यहाँ a तथा b में
5 का भाग जा रहा है, भाग जा रहा है, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः ए बटा बी या ए और बी और स अभाज्य संख्या नहीं है, स अभाज्य संख्या नहीं है, स अभाज्य संख्या नहीं है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्या नहीं है, नीचे लिख दो। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो दोबारा से समझो, प्रश्न है √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो 3 बात याद रखनी है, एक तो परिमेय संख्या, एक सहभाज्य संख्या और एक आपकी परिमेय जो 1.3 में दे रखी है। ठीक है, देखो परिमेय संख्या तो वे संख्या होती है जो भिन्न के रूप में लिखी जाए या p/q के रूप में लिखी जाए, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद में आपको याद रखनी है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य से सह यानी साथ में 2 संख्या होनी चाहिए जो आपस में किसी से विभाजित नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 और 4 2 सहभाज्य संख्या है, तो 3 का भाग 4 में नहीं जाना चाहिए और 4 का भाग 3 में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका भाग उन दोनों संख्या में जाए, एक को छोड़कर। एक का तो जाएगा ही जाएगा, एक को छोड़कर, ये नहीं होना चाहिए। तो देखो सिद्ध करना है हमें अपरिमेय संख्या, तो उसका विपरीत मानना है। तो देखो माना √5 एक परिमेय संख्या। एक बात और बता दूं, √5 की जगह यदि √2 होता, √7 होता तो भी यही क्रम चलता, कुछ नहीं बदलता, ये का यही चलता। तो देखो माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो देखो करना क्या है, √5 बराबर, देखो परिमेय संख्या है तो भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिख लिया √5 बराबर a/b, जहाँ a और b 2 सहभाज्य संख्या है, a ने और b को सहभाज्य संख्या मान लिया। तो देखो सहभाज्य संख्या मान लिया तो दोनों तरफ अब करना है, ये टाइप याद रखना है कि पहले क्या करना है, फिर दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो √5 का वर्ग कर लिया और a/b का वर्ग कर लिया, √ से तो स्क्वायर कट गया, 5 बच गए, यहाँ पे a²/b² हो। इसके बाद में करना है आपको वज्र गुणा अर्थात तिरछा गुणा। a² को 1 से गुणा किया तो a² आ गया और b² को 5 से किया तो 5b²। देखो रखना है 5 गुणा में है तो भाग में भेज दो, b²/a²/5। यहाँ पे देखो आपकी परिमेय लग रही है 1.3। यदि a² 5 से विभक्त है, यदि a² 5 से विभक्त है तो ab 5 से विभक्त होगा, ये ab 5 से विभक्त होगा। ये बात यहाँ पे अलग से समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। यदि 4 में 2 का भाग जाता है, यदि 4 में 2 का भाग जाता है तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। 16 में भी 2 का भाग जरूर जाता है, यही है आपकी परिमेय। तो देखो a² 5 से विभक्त है तो a भी 5 से जरूर विभक्त होगा। तो देखो a तो इसका मतलब ये हो गया a में 5 का भाग जा रहा है, a में तो जा रहा है, लेकिन b में जाए या नहीं जाए वो बाद की बात है आगे। फिर करना है a बराबर, इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया, a बराबर जो नीचे संख्या आती है ना उसके बराबर c मानना है। a बराबर 5c समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 2 से 1 का मान समीकरण 1 में रखना है और देखो समीकरण 2 से 1 का मान समीकरण 1 में रख दिया। b², देखो यहाँ पे b² बराबर 1 की जगह 5c का स्क्वायर/5। देखो स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे b²/5c आ गया, लेकिन यहाँ पे c रखना है, 5 गुणा में है तो भाग में भेजना है, ये भेज दिया। इसके बाद में देखो यहाँ पे भी वही बात परिमेय आ गई। यदि b² 5 से विभक्त है, यदि b² 5 से विभक्त है तो b भी 5 से विभक्त होगा, b भी 5 से विभक्त होगा। तो यहाँ पे तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। आपने तो माना था a और b सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या में कोई भी ऐसी संख्या नहीं होती है जिनका a और b अर्थात तो उन संख्याओं जिसको हम मान रखे हैं उसमें भाग नहीं जाना चाहिए।
तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो गया, यहाँ लिख दोगे आप, यहाँ ए और बी में 5 का भाग जा रहा है, यहाँ तो ए और बी में 5 का भाग जा रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 भी क्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है तो ऑटोमेटिकली आ गई √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसी के साथ दोस्तों यदि √2 का करना है तो भी यही है, √7 का करना है तो भी यही है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।